हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। कल हमने कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में देखा था। आज हम कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो कितनी जनरेशन है। मेनली अगर हम देखें तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन है, जो कि जिन्हें हम पीढ़ियाँ कहते हैं कंप्यूटर की। उनमें कंप्यूटर का किस तरीके से विकास होता चला गया है, जनरेशन वाइज किस तरीके से अपग्रेडेशन होता चला गया, कंप्यूटर में क्या क्या लेटेस्ट चीज़ें आती चली गई, साइज छोटे होते चले गए, माइक्रो प्रोसेस बढ़ता चला गया और स्पीड की भी क्षमता बढ़ती चली गई, स्टोरेज की क्षमता बढ़ी चली गई, साइज जो है वो बहुत ही स्मॉल होने लगे। ये सारी चीज़ें हमें जनरेशन में देखने को मिलती हैं। तो जनरेशन मेनली देखते हैं हम कंप्यूटर की। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन जो है वो कंप्यूटर की 1942 से लेकर 1955 तक है। देखिए, इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एग्जाम के पर्पज से लिखा हुआ है। एग्जाम में जितने भी जनरेशन से क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैंने सारे पॉइंट इसमें वन लाइनर लिख दिए, आपको बारीकी से इसको देखना है और नोट करना है। देखिए, फर्स्ट है, जो फर्स्ट हमारी जनरेशन थी वो 1942 से लेकर 1955 है। किसी में जनरेशन में किसी में 42 से स्टार्ट है, किसी में 46 से स्टार्ट है, किसी में 45 में स्टार्ट है। इसकी ऑफिशियल कोई जो वो होती है डेट, वो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दी है। लेकिन हाँ, एक मोटा मोटा जो आइडिया होता है कि 42 40 42 40 बस यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपको उसके आसपास ही देखकर अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है तो लगा देना है। ठीक है, 42 और 40 दोनों दिया तो 42 को लगाना है, 42 नहीं दिया 46 दिया तो 46 को लगाना है, और 40 नहीं दिया 42 दिया तो 42 को लगाना है। इस तरीके से स्टार्टिंग करनी है इसकी। फर्स्ट जनरेशन जो है कंप्यूटर की, उसमें क्या था, साइज जो थे वो काफ़ी बड़े होते थे। कंप्यूटर आकार में काफ़ी बड़े होते थे। उसमें जो प्रोसेसर का यूज किया जाता था उस टाइम वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर में प्रोसेसर का यूज किया जाता था। उसके बाद जो मशीन लैंग्वेज उसमें यूज की जाती थी कंप्यूटर की, ऐसा क्या होता था, आजकल यूजर फ्रेंडली जो होता है, यानी कि यूजर की लैंग्वेज अलग होती है और मशीन की लैंग्वेज अलग होती है, जो आज कम्युनिकेशन करना बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले यूजर को भी मशीन लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, तब वो कंप्यूटर से कम्युनिकेशन कर पाता था। तो उसमें मशीन लैंग्वेज यूज की जाती थी जो 0 और 1 होती है। उसके बाद इसकी स्पीड जो थी वो मिली सेकेंड में मापी जाती थी। और एग्जाम्पल फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है वो है ENIAC और UNIVAC। उसके बाद आती है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो है वो 1956 से लेकर 1964 तक चली थी। इसमें जो यूज किया जाता था प्रोसेसर के बेस पर, वो ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था, और जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो असेंबली लैंग्वेज यूज की जाती थी। असेंबली लैंग्वेज प्लस माइनस डिवाइड, ये सारी जो लैंग्वेज होती हैं इनको ही असेंबली लैंग्वेज कहते हैं, जो कि एक सिंबल इसको सिंबॉलिक लैंग्वेज भी कहते हैं। इसकी जैसे कोबल, फोर्ट्रन, ये सारी जो लैंग्वेज थी वो सेकंड जनरेशन में आई थी। इसकी जो स्पीड थी वो माइक्रो सेकंड में मापते थे हम। कंप्यूटर की जो सेकंड जनरेशन की स्पीड थी वो माइक्रो सेकंड में मापते थे। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो IBM है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद थर्ड जनरेशन हमें देखने को मिली। थर्ड जनरेशन जो आपकी है वो आपकी 1965 से लेकर 1975 तक देखने के लिए मिलती है, कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन। इस जनरेशन में जो प्रोसेसर का यूज किया जाता था वो IC का यूज किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था, जिसे JS कैलिबी ने क्या किया था, डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय JS कैलिबी। JS कैलिबी ने इसको डेवलप किया था IC को। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा मल्टी प्रोग्रामिंग होती थी, यानी कि एक सिंगल प्रोग्रामिंग होती है, यहाँ मल्टी प्रोग्रामिंग आपको देखने के लिए मिली थर्ड जनरेशन में। यहाँ जो कंप्यूटर का एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा वो था IBM 360। उसके बाद यहाँ कुछ कंप्यूटर बने जैसे पासकल, बेसिक लैंग्वेज, ये सारी लैंग्वेज यहाँ पर देखने के लिए मिली। और जो कंप्यूटर था वो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 316 था, और ये इसमें लैंग्वेज यूज हुई थी फोर्थ जनरेशन में। तो फोर्थ जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज हुआ था, पासकल का, बेसिक का, इन सब लैंग्वेज का यूज हुआ था। उसके बाद आती है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो है आपकी वो 1975 से लेके 1989 तक चली थी, यानी कि 1975 से लेकर 1989 तक जो जनरेशन चली थी वो थी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में अगर हम देखेंगे तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाने लगा था। माइक्रो प्रोसेसर जैसे आप देखते हैं आजकल जो प्रोसेसर आते हैं इंटेल के, AMD के, ये सारे जो प्रोसेसर थे वो फोर्थ जनरेशन में आ गए थे, जिसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं।
उसके बाद फोर्थ जनरेशन में हम GUI का यूज करने लगे थे, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कंप्यूटर से इंटरफेस करना बहुत ही आसान हो गया, ग्राफिकल हो गया था। हमें कमांड के बेस पर इंटरफेस नहीं करना पड़ता था, हमें मेनली किसके बेस पर करना पड़ता था, वो करना पड़ता था ग्राफिकल चीज़ों की वजह से, चित्रों से हम इंटरफेस करते थे। यहाँ जो अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन PC पर्सनल कंप्यूटर का डेवलप हुआ, एप्पल यहाँ से आया, MS DOS ये यहाँ पर आया, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आया, ये APC आया, ये सारी चीज़ें जो आई थी वो फोर्थ जनरेशन में आई थी। उसके बाद एक सर्किट आया जिसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI का यूज हुआ था फोर्थ जनरेशन में। ये कंप्यूटर की जो परीक्षा होती है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि VLSI का यूज किस जनरेशन में हुआ था, फोर्थ जनरेशन में। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसकी जो स्पीड थी वो स्पीड तो हम P को सेकंड में मापते थे, स्पीड इसकी स्पीड हम P को सेकंड में मापते थे। और फोर्थ जनरेशन में ही C प्रोग्रामिंग का विकास हुआ, यानी C प्रोग्रामिंग आपके फोर्थ जनरेशन में आई। उसके बाद आई फाइव जनरेशन। फाइव जनरेशन जो है वो 1989 से लेकर प्रेजेंट तक और फ्यूचर तक चलने की संभावना है। क्यों? फ्यूचर में भी यही चलेगी और प्रेजेंट में भी यही चलेगी, क्योंकि फ्यूचर को देखकर ही हम यहाँ पर सारा कुछ डेवलप कर रहे हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि रोबोट। अब रोबोट की जो कैटेगरी होती है वो कई टाइप की होती है, कई टाइप के रोबोट होते हैं। जरूरी नहीं है कि जैसे हेल्थ के लिए अलग रोबोट बनाया जाता है और सोशल वर्क के लिए अलग रोबोट बनाया जाता है, एजुकेशन के लिए अलग रोबोट बनाया जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए अलग रोबोट बने हैं, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए अलग और डिफेंस टेक्नोलॉजी के अलग रोबोट्स बने। तो रोबोट्स की भी अपनी एक कैटेगरी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप लर्निंग और आपकी मशीन लर्निंग, रोबोट्स, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। 4-5 जनरेशन में हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, यहीं पर हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग सीख रहे हैं। फोर्थ जनरेशन में मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ही AI का पार्ट है, जो कि हम 5 जनरेशन में सीख रहे हैं। यहाँ अगर एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो यहाँ का एग्जाम्पल बेस्ट है, वो है सुपर कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स वगैरह। यहाँ VLSI का यूज हुआ था, यहाँ ULSI का और SLCI का यूज हुआ था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। यहीं पर आपकी CD, DVD, PRD ये सारी की सारी 5 जनरेशन में देखने के लिए बनती हैं। साइज होते हैं वो काफ़ी छोटे साइज होने लगे, स्मॉल साइज होते हैं, हाई स्पीड होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। एक्यूरेसी काफ़ी देर तक अगर देखें तो एक्यूरेसी भी आपकी जनरेशन में काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। कंप्यूटर में और भी कई सारे अपग्रेडेशन मिलते हैं। 5 जनरेशन में नए नए अपडेशन आते हैं, जैसे विंडो के लिए अपग्रेडेशन आते हैं। 5 जनरेशन में AI के नए नए टूल्स आते हैं। कंप्यूटर का जितना भी हम काम करते हैं अब AI के टूल के बेस पर काम करते हैं, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं इससे। तो ये कंप्यूटर की जनरेशन थी। और तो प्रीवियस जो क्लास थी उसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री के क्वेश्चन बताए थे, टॉपिक्स बताए थे, किस किस तरीके से कंप्यूटर आए थे, उस तरीके से इसमें हमने कंप्यूटर की जनरेशन को डिस्कस किया, किस जनरेशन में क्या चीज़ आई है और कैसे कैसे डेवलप हुआ है, कितनी जनरेशन है, वो सारी हमने चीज़ डिस्कस की। आगे की जो भी क्लासेस होगी वो हम कल प्रोवाइड कराएंगे आपको। और चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।